आपने कमेंट्स के बारे में पढ़ा, स्किप सीक्वेंस, फर्स्ट प्रोग्राम लिखा। अब हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। डे नंबर 6 से हम ऐसा करते हैं, उसको पहले तो ओपन करते हैं ना डे 6 को। पहले तो मैं ओपन करता हूँ फोल्डर को डे 6 वाला। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, चलो यार सेव कर लेते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है, एक तरह के कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ चीजें स्टोर की जाती हैं। अब वो चीजें किस टाइप की है ये फिलहाल हमें नहीं पता, वो डेटा टाइप्स के अंदर पड़ेंगे, यानी कि डे 7 के अंदर पड़ेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इसको पहले तो मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से विजिबिलिटी हो जाए। ठीक है, अभी आपको सही नजर आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे मार्कर को ले लेता हूँ, यहाँ पे मार्कर को मैंने ले लिया। अब जो है ना डे 6 है, डे 6 के अंदर पहले तो वेबसाइट के ऊपर जाके ये वाले नोट्स डाउनलोड कर लो या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा उसको ले लो। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, डे 6 के अंदर हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ये कुछ तरह के कंटेनर होते हैं, ये कंटेनर होते हैं, किस टाइप के कंटेनर होते हैं फिलहाल आपको नहीं पता कि ये कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ डेटा स्टोर होता है। जैसे ये राइस है ना, राइस वाला डब्बा होता है, बॉक्स होता है, राइस वाला बॉक्स होता है। और जैसे ये कोडिंग के अंदर अगर हम बात करें तो कोडिंग की बात करें तो हम ऐसा करते हैं, कोडिंग की बात करें तो ये है एक्स इक्वल्स टू 10 और राइस इन बॉक्स। ये तो आपको पता चल रहा है बॉक्स के अंदर राइस है, तो ये कंटेनर है, उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर किया गया। अब वेरिएबल्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ये देखो ये लिखा हुआ नेम इक्वल टू हसीन, लेकिन ये सूटेबल नहीं है। ये कैपिटल के अंदर लिखा हुआ ना, ये जो नेम है ये कैपिटल के अंदर लिखा हुआ है, इसको कैपिटल के अंदर नहीं लिखना, आपने शॉर्टर लिखना है, यानी कि स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखना है। एंड यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने कोड को क्लोज नहीं किया, यहाँ पे मैंने कोड को क्लोज नहीं किया हुआ, तो ये मोर फिजिबल है। ठीक है, एंड आप इस तरीके से भी वेरिएबल को बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं बना सकते। यहाँ पे ये देखो, ऐसे नहीं आप वेरिएबल को बना सकते। ठीक है, आपको समझ आ रही है? तो कैन वी असाइन मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कैन वी असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू वेरिएबल्स, जस्ट यू कैन असाइन। आप यहाँ पे देखो नेम एंड देन कोमा लगा के सीप लिख लो। कोमा जितने भी लगाते जाओगे यहाँ पे, जैसे लिस्ट पास की हुई है, ये टपल पास किया हुआ है। हाउ टू शो वैल्यूज इन आउटपुट, मतलब अब पहले तो ऊपर हमने वेरिएबल्स बनाए हैं ना, अभी आउटपुट के अंदर भी तो शो करवाना है ना, यानी कि मल्टीपल लाइन बनाने हैं, तो सिर्फ सिंपल प्रिंट कर दो उस वेरिएबल का नाम। एंड यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं लिस्ट के थ्रू भी। ये सारी चीजें क्या होती हैं, वेरिएबल बेसिकली डेटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे टाइम नहीं मैंने वेस्ट किया, मैंने सारा उस वेरिएबल्स के बारे में बताया। तो मैं कुछ भूल ना जाऊं तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से, हाँ यहाँ पे हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले बेसिक्स है, उसका मैं मेन डॉट पी वाई बना लेता हूँ। ये लाजमी नहीं है कि मेन डॉट पी वाई ही बनाओ, आप यहाँ पे वेरिएबल्स डॉट पी वाई भी बना सकते हो। खैर आपने पहले तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने आपको बताया कि आप कैपिटल में ना बनाओ, ये फिजिबल नहीं है, प्रोफेशनल तरीका नहीं है। आपने जब भी वेरिएबल बनाना है स्मॉल लेटर के अंदर बनाया। हम यहाँ पे नेम लिखते हैं, नेम क्या है मेरा भाई, डेवलपर हसीब है मेरा नाम। ठीक है, ये तो सिंगल वेरिएबल हो गया, हाँ सिंगल वैल्यू के साथ। अगर हम मल्टीपल वैल्यू के साथ बनाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे पाइथन लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये डबल बन जाएगा। सिंगल वैल्यू इंटीजर होता है और जो एक से ज्यादा वैल्यूज आ जाती हैं वो डबल बन जाता है। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज असाइन करवाना चाहते हो ना लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आप लिख दो माई लिस्ट। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 पास कर दो। ठीक है, ये लिस्ट हो गई है। और अगर आप इसी चीज को ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देते हो ना, तो ये डबल बन जाएगा ऑफिशियली। वैसे ये आपको पता नहीं चलेगा ना, अगर आप नूब हो तो आपको पता नहीं चलेगा। अभी ये डबल है। ठीक है, सिंगल वैल्यू जो होती है वो, अगर आप इसको ऐसे करते हो ना, ऐसे, तो ये सिंगल वैल्यू है, सिंगल स्ट्रिंग है। ये आपको नहीं पता चलेगा ये लिस्ट है या टपल है या डिक्शनरी है। ये डेटा टाइप्स के अंदर अगली वीडियो के अंदर, अगले मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे। ये तो हमने वेरिएबल्स बना लिए ना। ठीक है, अब वेरिएबल बना लिया, इसको आउटपुट के अंदर आप किस तरीके से शो करवा सकते हो वेरिएबल्स को। तो आपने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का। ठीक है, उसके अंदर आपने पास किया मेरा नाम। ठीक है, अब इसको आप आउटपुट के अंदर शो करवाना चाहते हो। ठीक है, सिंपल वेरिएबल का अब नाम लिखोगे, मेरा नाम नहीं लिखोगे। इसको प्ले करते हैं, लेट्स सी, यहाँ पे देखो नेम आ गया हमारा। अब ये फिजिबल नहीं लग रहा, क्या ये फिजिबल लग रहा है? ये आप ऐसा भी कर सकते हो, योर ऐसा कर सकते हो, योर नेम
ठीक है, यहाँ पे आप कोमा लगा दो, अब सही है। तो यहाँ पे योर नेम हसीब, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप यूजर से भी लोगे, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हो, जैसे कि वो एफ स्ट्रिंग के साथ बहुत अच्छा लगेगा। नेम नहीं, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, स्किल लिखते हैं। स्किल नाम का हम एक वेरिएबल बनाते हैं, और स्किल क्या हमारी भाई पाइथन है, ठीक है। तो योर नेम, एंड देन आप अगर यहाँ पे ऐसा करते हो ना, योर स्किल, एंड देन आप यहाँ पे कोमा लगाते हो एंड यहाँ पे स्किल लिखते हो, तो ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, ठीक है। ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, ये देखो, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। प्रोफेशनल तरीका क्या है, वो एफ स्ट्रिंग का है। वो मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे बताना नहीं चाहिए, यहाँ पे सिम वो चलो यार बता ही देता हूँ मैं आपको। एफ स्ट्रिंग होता है, एफ स्ट्रिंग क्या होती है, ऐसा होता है कि योर नेम, ठीक है, योर नेम क्या होता है, यहाँ पे आप इस ब्रैकेट्स के अंदर लगाते हो नेम एंड योर स्किल इज, यहाँ पे आप स्किल लिख देते हो, ठीक है। अभी आप अगर प्ले करते हो ना, तो ये देखो, योर नेम हसीब एंड योर स्किल इज पाइथन। तो यहाँ पे ये कॉलन हटा दो, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल ऐसे। तो ये वेरिएबल्स के बारे में होता है, ये योर नेम इज हसीब एंड योर स्किल इज पाइथन। ये मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रिंग भी बता दिया, तो अच्छी बात है, मैंने बता दिया। अगर आप यहाँ पे, मैंने वैसे लिस्ट के बारे में मल्टीपल वैल्यूज भी बता दिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो ना कि नेम, पहले आप नेम आए आपका, देन आप प्रिंट करते हो अपनी स्किल को, तो आपको बार बार आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रिंग का यूज करके आप सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट करवा सकते हो, बजाय आप प्रिंट बार बार लिखने के। आप ये वाला काम भी कर सकते हो, यानी कि प्रिंट स्ट्रिंग के बाद ये काम भी कर सकते हो। तो आपको कौन सा काम सही लगता है, आप वो कर सकते हो। आपको मैंने वेरिएबल्स का नाम रखना बता दिया, आप इस तरीके से भी, नेम वन जो है वो एच है, ठीक है। नेम टू जो है वो आप मतलब डी ले लो, ठीक है, सी डेवलपर लिख लो। तो इस तरीके से भी आप असाइन कर सकते हो वेरिएबल्स को नाम। लेकिन आप वेरिएबल क्या ऐसे लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था आपने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। ये सूटेबल नहीं है। ये देखो, एच इज नॉट एक्सेस्ड, मतलब ये देखो अंडरस्कोर एच ए नॉट एक्सेस्ड। तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो, एफ एच ए, हाँ ऐसे लिख सकते हो आप। तो सूटेबल क्या, आप प्रॉपर लिखो, ठीक है, योर नेम, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो, ये खूबसूरत लग रहा है। अब ये योर नेम वेरिएबल्स को कैसे आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। आउटपुट के अंदर तो सिंपल आपने वेरिएबल को ही प्रिंट कराना होता है, ये देखो। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। आगे हम कुछ और भी पढ़ेंगे, यानी कि ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर हम इंटीजर भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। एन इक्वल्स टू 1, तो ये इंटीजर है, ये 0.5 हो, ये फ्लोट बन गया। तो जो नन टाइप का भी कुछ होता होता है, ट्रू फॉल्स भी होता होता है, कुछ ना कुछ ट्रू फॉल्स भी होता है, वो भी हम डेटा टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे।